हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रुचि और जितने लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनका हाथ जोड़ के वेलकम है और जितने लोग पुराने हैं उनका दिल से शुक्रिया। अच्छा, आज मैं बात करने वाली हूँ एनर्जी पे। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, घर में बरकत नहीं हो रही है, आप मतलब कुछ काम करते हो उसमें सफलता नहीं मिलती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब सारी प्रॉब्लम्स अगर कहें तो आपके घर में आके बैठ गई है, तो पता है आपको क्या करना चाहिए? आपके घर में जो खाना बनाता है आपको उससे बात करनी चाहिए। कहीं वो नाराज तो नहीं है, कहीं वो दुखी तो नहीं है, कहीं वो परेशान तो नहीं है, क्योंकि वो एक एनर्जी की वजह से बाकी सारे घर वालों की एनर्जी खराब हो रही है। क्योंकि वो जो एनर्जी में है उस एनर्जी के साथ वो खाना बनाते हैं और उसी खाने को हम खाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले रहे हैं, उनकी दुख परेशानी लड़ाई झगड़ा जो भी है उसकी ले रहे हैं और हम सब की एनर्जी खराब हो रही है। क्योंकि खाना तो हर कोई खाता है। एक्चुअली ये मुझे कैसे पता चला, कैसे मैंने ये ऑब्जर्व किया, परसों नरसों मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ जा रही थी और मेरे फ्रेंड ने बोला कि इस शॉप का मैंगो शेक बहुत अच्छा होता है और इस शॉप का मैंगो शेक बहुत खराब होता है। मैंने कहा अच्छा, ऐसा क्यों? कह रहे देखो इस शॉप पे कितनी भीड़ लगी हुई है और इस शॉप पे कितनी कम भीड़ लगी हुई है। मैंने कहा बात तो सही है। और इवन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी आप देखेंगे कि कोई रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है और कोई रेस्टोरेंट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। परेशान होते हैं चाय वाले, गोलगप्पे वाले भी मैं देखती हूँ बहुत सारे, इनका बहुत लाइन लगी हुई है, इनके यहाँ कोई मक्खी तक पूछने नहीं आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो देखते हैं, चेक करते हैं क्या रीजन है। तो हमने क्या किया, इस शॉप से भी मैंगो शेक लिया और मैंगो शेक लिया प्लस उस शॉपकीपर से बात भी की मैंने। तो वो शॉपकीपर से बात करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ही इज़ वेरी जॉयफुल फ्रेंडली नेचर, और वो जो कर रहा है वो काम उसको बहुत पसंद है। मतलब उस काम में उसकी फीलिंग जो आ रही है, लव की आ रही है, रिस्पेक्ट की आ रही है, हॉस्पिटैलिटी की फीलिंग आ रही है, सर्विस की फीलिंग आ रही है। और जब मैंने दूसरे शॉप से मैंगो शेक लिया और उससे बात किया तो उसका कहना ये था कि अरे मैडम, मैं तो बीटेक करके आया हूँ बट मेरी कहीं नौकरी नहीं लगी, तो मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में फलाना ठिकाना। मतलब उससे बात करने पे ये पता चला कि वो जो काम कर रहा है वो मजबूरी में कर रहा है, उसका वो करने का मन नहीं था। तो क्या पता चला, इसकी एनर्जी पॉजिटिव है और इसकी एनर्जी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। तो जब हम इसका मैंगो शेक पीते हैं तो हमें एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग होती है और हम दोबारा वहीं जाते हैं और उस मैंगो शेक में भी टेस्ट आ जाता है। बट जब हम इसका पीते हैं तो एक नेगेटिव एनर्जी उसमें उसने जो दे रखी है बनाते वक्त वो उसमें आती है और एक टेस्ट भी खराब हो जाता है। इवन परसों नरसों में एक वीडियो भी देखा कि एक किसी, मुझे याद नहीं है वो किसका वीडियो था, कोई ऐसी एक्सपेरिमेंट कर रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। उन्होंने 3 जार लिए, एक लव का, एक हेट का और एक इग्नोर का, और उसमें क्या किया, चावल बना के उन तीनों जारों में भर दिया और ऊपर उसने स्टिकर लगा दिया लव, हेट और इग्नोर। जो वो लव वाला था उसको वो पर डे बोलता था आई लव यू, आई एडमायर यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत शाइनिंग हो। और जो हेट का था उसको गालियां देता था, तुम बकवास हो, तुम फूल हो, तुम ये हो। और जो इग्नोर था उसको तो कुछ भी नहीं किया। तो 24 आवर्स के बाद क्या हुआ, जो लव वाला चावल था वो और वैसा का वैसा ही था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए थे, इवन और ज्यादा शाइनिंग हो गया था। जो हेट वाला चावल था उसमें फफूंदी लग गई थी, वो चावल खराब हो गया था। और जो इग्नोर वाला चावल था वो क्या कहते हैं, उसमें खराब होना वो शुरुआत हो चुकी थी। उसमें भी 2 तार चावल, मतलब दिख रहा था कि हाँ थोड़ा सा फफूंदी लगी है। बट जो हेट वाला चावल था उसका तो 90% चावल खराब हो चुका था। तो आप देखें हमारी एनर्जी का खाने पे कितना असर पड़ता है।
तो सोचो जो आपके घर में खाना बना रहा है, अगर उसकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है और वही चीज अगर आप खा रहे हो, तो उस पूरे घर की एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है। इवन मैं तो एक वेजिटेरियन हूँ, जितने लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ कि खाए या ना खाए, कि जब हम किसी जानवर को या किसी को काटते हैं या मारते हैं, तो आप खुद सोचो उस टाइम उसकी फीलिंग क्या होती है। तड़प की फीलिंग होती है, दुख की फीलिंग होती है, दर्द की फीलिंग होती है। और वही फीलिंग, वही एनर्जी हम अंदर अपने अंदर लेते हैं। तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं जा रही, एक नेगेटिव एनर्जी जा रही है। और रिसर्च उठा के गूगल पे देख लीजिएगा, जितने वेजिटेरियन एनर्जेटिक होते हैं उतने नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं। उसके पीछे रीजन यही है। आपको प्रोटीन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट जब एनर्जी की बात आएगी तो जितने वेजिटेरियन 10 किलोमीटर भाग सकते हैं, तो नॉन वेजिटेरियन सिर्फ 8 किलोमीटर भाग पाते हैं। क्यों होता है? यही रीजन है। तो अगर आपके घर में भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपनी मम्मी का, अपनी हाउस वाइफ या जो भी आपके घर में खाना बना रहा है, उसके बैठ के बात कीजिए, कहीं वो दुखी और परेशान तो नहीं है, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज एक और, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताती हूँ, जितने लोग, जितने हमारे घर में औरतें होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। और शुक्र ग्रह ही ऐसा हो है जो कि आपको लग्जरी प्रोवाइड करता है, आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है। और जब आपके घर की फीमेल्स ही दुखी हैं, तो मतलब समझ लीजिए आपका शुक्र खराब है। और शुक्र खराब होने का मतलब आपके घर के रिलेशनशिप खराब होना, आपके घर में बरकत ना होना, लग्जरी ना आना, क्योंकि शुक्र आपको यही प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपना शुक्र अच्छा करना चाहते हो, तो अपने घर की फीमेल्स का ख्याल रखो, अपनी माँ मम का, अपनी वाइफ का, अपनी जो भी आपके घर में फीमेल्स है, अपनी सिस्टर का, अगर वो खुश रहेंगी तो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और किसी को ज़रूरत हो तो शेयर भी कीजिएगा, और रजिस्टर कीजिए। 2 जुलाई दोपहर के 2:22 पे होने वाली है मेरी लाइव वेबिनार समृद्धि की क्लास, जिसमें मैं आपको और अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ क्या है मनी रूल, किस रूल को हम फॉलो नहीं करते और हम अपने साथ ही गलत करते हैं। तो ऋषिका को मैसेज कीजिए 8840155280 पे, और रजिस्टर कीजिए और सीखिए समृद्धि और मनी रूल। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।